वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमित शाह ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल का दौरा करेंगे। ग्वालियर चंबल क्लस्टर की प्रबंध समिति की बैठक करेंगे अमित शाह। खजुराहो में लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भाजपा नेताओं पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। इसके अलावा भोपाल में प्रबुद्धजन सम्मेलन में भी शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा बेहद खास हो जाता है, क्योंकि आज अमित शाह का यह मध्य प्रदेश दौरा बीजेपी नेताओं को पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। भोपाल में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल होना है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। इसके अलावा ग्वालियर क्लस्टर की प्रबंध समिति की जो बैठक है उसमें भी अमित शाह हिस्सा लेने जा रहे हैं। ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल का दौरा करेंगे। ग्वालियर चंबल क्लस्टर की प्रबंध समिति के साथ बैठक करेंगे। और गौरव, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से लाइव हैं। गौरव, केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा किन मायनों में बेहद खास हो जाता है, और दौरा ऐसे समय हो रहा है जब कुछ महीनों में ही लोकसभा का चुनाव प्रदेश में होना है, और ऐसे में मिशन 29 का जो टारगेट सेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको मद्देनजर रखते हुए इस दौरे के मायने? देखिए, इस बार बीजेपी ने साफ तौर पर यह ठान लिया है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतनी है, और उसके पहले अमित शाह का मध्य प्रदेश का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अमित शाह, अगर आज हम पूरा दौरा अगर उनका देखें तो जो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है उस पर आज बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्वालियर अंचल की हम बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग की हम बात करें, तो यहाँ की चारों लोकसभा सीटों को लेकर अमित शाह यहाँ पे बैठक करेंगे। और जो प्रबंधन समितियां हैं चारों लोकसभा सीटों के क्लस्टर्स की, इन समितियों के साथ यहाँ पे बैठक करेंगे, और किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जुटना है बीजेपी को और किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है, इसको लेकर जीत का मंत्र यहाँ पे अमित शाह देने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरा दौरा उनका आज मध्य प्रदेश में है वो है खजुराहो में, जहां वो पूरे सागर संभाग के जो बूथ समितियां हैं उनके प्रबंधकों के साथ यहाँ पे बैठक की जाएगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आज का जो खजुराहो का दौरा है ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम खजुराहो के समीकरण को समझे तो खजुराहो से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सांसद हैं, और खजुराहो पर कांग्रेस ने यहाँ पर गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी के साथ, और अब वी डी शर्मा के खिलाफ यहां पे समाजवादी पार्टी के नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो वहीं अब अमित शाह खजुराहो में इस पूरे सागर संभाग की बैठक को आज संबोधित कर रहे हैं। पर्यटन नगरी के तौर पर खजुराहो को जाना जाता है, तो इस मायने में आज की खजुराहो में होने वाला दौरा अमित शाह का बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां वो पूरे सागर संभाग की तमाम लोकसभा सीटों को लेकर बूथ समितियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इसके बाद शाम को करीब 5:30 बजे के आसपास अमित शाह राजधानी भोपाल पहुंचेंगे, जहां कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में प्रबुद्धजनों का सम्मेलन को संबोधित करेंगे, और इसके बाद हो सकता है कि कई योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी वो मुलाकात करें। देखिए, प्रबुद्धजनों की अगर हम बात करें तो इनसे भी कई बार ये अपील की जाती है कि जो सरकारी योजना है उनको जनता तक पहुंचाने में वो भी उनकी मदद करें। और आज के जो प्रबुद्धजन सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे में होने जा रहा है, इसमें तमाम साहित्यकार, तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट और तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं, जहां अमित शाह इस सम्मेलन में अपना संबोधन प्रस्तुत करेंगे। तो वहीं कई लाभार्थियों के योजना के लाभार्थियों के साथ भी 3 परिवारों के साथ आज वो मुलाकात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आज के इस दौरे के बाद जो उत्तरी मध्य प्रदेश की तमाम लोकसभा सीटें हैं, क्योंकि अगर हम सागर संभाग की बात करें तो बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण संभाग है, ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें तो उत्तरी मध्य प्रदेश में यहाँ की लोकसभा सीटें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इन तमाम सीटों पर जब आज अमित शाह अपने जीत के मंत्र को लेकर यहाँ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और एक तरीके से मंत्र देंगे कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जुटना है, तो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है। क्योंकि देखिए, आज अगर हम देखें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी आज अमित शाह आ रहे हैं, राजधानी भोपाल में उनका कार्यक्रम है, तो कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त यहाँ पे बीजेपी नजर आ रही है। हालांकि अगर आप शाह के भोपाल दौरे को लेकर बात करें तो यहाँ पे उनके दौरे को लेकर काफी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कल देर शाम बीजेपी के तमाम नेता कुशाभाऊ ठाकरे हॉल पहुंचे थे, और यहाँ पर उन्होंने तमाम कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। वही अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाजे से भी काफी व्यवस्थाएं की गई हैं। 3 लेयर्स में यहाँ पे अमित शाह की पूरी सिक्योरिटी रहेगी। 55 मिनट वो राजधानी भोपाल में रहेंगे, स्टेट हैंगर से कुशाभाऊ ठाकरे हॉल पहुंचेंगे, और इस दौरान उनके सुरक्षा व्यवस्था में 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ की बात करें या एसपीजी की बात करें और जिले की पुलिस की बात करें तो ये 3 लेयर में पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे दुरुस्त की जाएंगी। 55 मिनट का ये पूरा दौरा राजधानी में अमित शाह का रहने वाला है। उसके बाद शाम को 6:30 बजे। लेकिन आपने जैसा कहा गौरव की मिशन 29 पर जो टारगेट सेट किया है बीजेपी ने 29 की 29 सीटों को जीतने का,
लेकिन 28 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। छिंदवाड़ा एक सीट बची थी, लेकिन कमलनाथ जा रहे थे, जाते जाते रह गए, नहीं तो कमलनाथ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाती। लेकिन फिलहाल उस एक सीट को लेकर बीजेपी का, अमित शाह का पूरी रणनीति क्या है? देखिए, अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी थी। हमने देखा कि कई सारे नेताओं का, कई बड़े नेताओं का दौरा छिंदवाड़ा में रहा। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहां पहुंचे थे। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, वो भी छिंदवाड़ा लगातार दौरे पर रहे थे। लेकिन अभी बीजेपी के सामने छिंदवाड़ा को तो जीतने की एक चुनौती है ही, तो साथ ही साथ ये चुनौती भी है कि जो अभी 28 सीटें बीजेपी के पास हैं, वो सीटें फिर से बीजेपी जीते और ज्यादा वोट प्रतिशत के साथ जीते। क्योंकि इस बार जो वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो उसका टारगेट बीजेपी ने 78% का निर्णय किया है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में 48.50% के आसपास का वोट प्रतिशत बीजेपी को मिला था। इस बार 78% वोट प्रतिशत को निर्धारित किया है बीजेपी ने, ये टारगेट सेट किया है। तो उन तमाम लोकसभा सीटों पर जो बीजेपी के पास है, वहां पे ये वोट प्रतिशत तक आ सके, ये बीजेपी का इस बार टारगेट रहेगा। तो वहीं अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो जाहिर सी बात है, जहां बाकी लोकसभा सीटों को लेकर रणनीति एक बार तय हो जाए, यहां पे एक बार बीजेपी आश्वस्त हो जाए कि इन सीटों पर हर एक बूथ पर बीजेपी जीत रही है, तो उसके बाद छिंदवाड़ा को लेकर भी अपनी रणनीति पर बीजेपी काम करेगी। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति बनाती आई है। लगातार नेताओं का दौरा भी यहां पे रहा है और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में केंद्रीय चेहरों के दौरे भी छिंदवाड़ा में आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 28 जो अन्य लोकसभा सीटें हैं, उसको लेकर अभी बीजेपी फोकस्ड है और ज्यादा से ज्यादा इन सीटों पर बूथ स्तर पर मैनेजमेंट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत बीजेपी के पास पहुंचे लोकसभा चुनाव में। और इसी ये अभी का बीजेपी हिस्सा की है रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज कहे जाते हैं अमित शाह, और इसके अलावा